नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज के इस खास कार्यक्रम में हम एक मंत्री के ऊपर आरोपों और एक आईपीएस अधिकारी की गतिविधियों का खुलासा करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जो आज वो नहीं हो पाया है, हम आने वाली तारीख में उसका जिक्र जरूर करेंगे। चलिए आज के खास कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। तो सहारनपुर में बलियाखेड़ी के गांव बीतिया में विकास कार्य नाम मात्र है, लेकिन ग्राम पंचायत निधि से पैसा समय समय पर निकलता रहा है। जी हाँ, ये सब एक आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है और गांव बीतिया में विकास कार्यों को लेकर आरटीआई अभिलेखों में हैंडपंप मरम्मत के नाम पर भी लाखों रुपए दर्शाए गए हैं। जितने हैंडपंपों की संख्या मरम्मत के लिए दर्शाई गई है, मौके पर उतने हैंडपंप मौजूद भी नहीं हैं और जो कुछ है वो फिलहाल चालू नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रीट लाइट की। स्ट्रीट लाइट मौजूदा ग्राम प्रधान के कार्यकाल सन 2021 में ही 94 दर्शाई गई हैं, जिसमें प्रत्येक की कीमत 3,360 रुपए दर्शाई गई है, जिस पर ग्रामवासियों का कहना है कि प्रत्येक लाइट की कीमत मुश्किल से 200 से 300 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय ये लाइट लगाई गई थी 1 महीने से ज्यादा कोई भी लाइट नहीं चल पाई थी। 1 महीने में ही लाइट खराब होने का मतलब क्या है? इससे साफ जाहिर होता है कि स्ट्रीट लाइट के नाम पर फर्जी बिल तैयार कराए गए हैं। कम कीमत की लाइटों की ज्यादा कीमत दर्शाकर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ने एक मोटी रकम हड़पने का काम किया है। गांव वालों को यह भी आरोप है कि पूरे गांव में मौजूदा ग्राम प्रधान के कार्यकाल में मुश्किल से 15 से 20 लाइटें ही लगाई गई हैं, वो भी खराब क्वालिटी की। इस तरह के घोटाले खिलाफ ऊंचे स्तर पर यहाँ पर कंप्लेन भी की गई है, लेकिन कोई भी सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है। संबंधित मामले में जिला राज्य पंचायत अधिकारी आलोक शर्मा कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या कहना है अधिकारियों का, साथ ही साथ ग्रामीणों का। कोई विकास है ही नहीं गांव में तो कोई विकास ही नहीं है। गांव में तो जो भी प्रधान बन रहा वो आधे से ज्यादा अपने घर भर ले, बचा कुचा थोड़ा बहुत चुटर मुटर करवाए थे। लाइट जितनी है खंभों पर लगी हुई है, सब 50-50, 100 रुपए के बल्ब लगाए रखे, लाइट नहीं कोई सही चलती। विकास कार्य तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अंदर गांव में जाओ और विकास कार्य आपको दिखेगा। सड़कें टूटी हुई है, लाइट की समस्या है। लाइटें तो आपके यहाँ पे 94 लाइटें दिखाई गई है। अजी सुबह 4 बजे उठते हैं, हम बाहर जाते हैं, अंधेरा अंधेरा रहता है यहाँ पे। तो लाइटों का पैसा तो आया है आपके गाँव? बस लाइटों का पैसा आता है या लगा, उतना तो अंधेरा नहीं होता। विकास कार्य तो भाई यहाँ से मैं क्या कोई भी संतुष्ट नहीं है। टंकी का तो काम चल रहा है पिछले 5-4 महीने से। 5-4 ही है, बहुत है। इसमें भी 6 महीने तो ऊपर हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए। सड़कें सारी बेकार है, इनमें कोई रास्ता नहीं कर रहा है इनका कोई सही। सफाई करने वाले नहीं। आपके गाँव में किसी तरह की कोई टाइलों से सड़क निर्माण हुआ है? कोई नहीं, अब पूरे गाँव में कहीं भी एक टाइल भी नहीं लगी। विकास कार्य कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, विकास कार्य खत्म है। अरे जैसे लाइटें आई है आपके गाँव में, 94 लाइटें लग चुकी है जी, उनसे कितना संतुष्ट है आप? कुछ भी संतुष्ट नहीं है। खंभों पे किसी खंभे पे एक आधी लाइट जले, नहीं तो लाइट जलती नहीं, सारी बंद पड़ी लाइटें। जब कभी लाइटें लगी थी तो कितने दिन चालू रही? बस 3-4 महीने चली लाइट। अच्छा, क्या कीमत मांगते हैं लाइटों की? लाइट की होगी यही 100-150 रुपये होगी, ज्यादा से ज्यादा। जो लाइट लगाई गई थी वो लाइट पूरी तरह सही लगाई गई थी, और वो जो लाइट लगी थी वो उसकी बाकायदा कंपनी लाइट है, कंपनी लाइट है, उसका बाकायदा बिल है, और सब लाइट जलाई गई थी और सब दोबारा ठीक कराई गई थी। और अब भी कुछ मिस्त्री बुला रखा ठीक करने के लिए, वो आज भी आने वाला था। उसने कहा था मैं आ रहा, कुछ इसमें कार्बन आ जा लाइटों में जिसमें खराब हो जा। ये सड़कें जो है, जो टंकी बन रही गाँव में, ये जो टंकी का काम चल रहा है, ये वो पाइप डाल रहे, वो लोग खोद रहे इसको, ये हमारा काम नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं, गाँव वालों का कहना है। नहीं, गाँव में तो साफ सफाई चलती रहती है, समय समय पर करवाते रहते हैं, फॉकिंग की सफाई व्यवस्था वो भी है। देखिए, प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, आप ही ने भी मेरे संज्ञान में प्रकरण डाला है। तो प्रधान ने अगर लाइटें लगाई हैं और संबंधित ग्रामवासियों की कुछ शिकायत है, तो वो शपथ पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को शिकायत कर सकते हैं।
टीम गठित करा के उसकी जांच करा ली जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सहारनपुर की। सहारनपुर में बलियाखेड़ी के गांव बीतिया में विकास कार्य नाम मात्र है, लेकिन ग्राम पंचायत निधि से पैसा समय समय पर निकलता हुआ दिख रहा है। ये सब आरटीआई के जवाब से सामने आया है और गांव बीतिया में विकास कार्य को लेकर आरटीआई अभिलेखों में हैंडपंप मरम्मत के नाम पर जो लाखों रुपए दर्शाए गए हैं, जितने हैंडपंपों की संख्या मरम्मत के लिए दर्शाई गई है, मौके पर उतने हैंडपंप मौजूद नहीं हैं और जो कुछ है वो फिलहाल चालू नहीं है। अब हम यहाँ पर हैंडपंप के अलावा अगर स्ट्रीट लाइटों की बात करें तो स्ट्रीट लाइट मौजूदा ग्राम प्रधान के कार्यकाल यानी कि सन 2021 में ही 94 दर्शाई गई हैं, जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3,360 रुपए दर्शाई गई है, जिस पर ग्रामवासियों को कहना है कि प्रत्येक लाइट की कीमत मुश्किल से 200 से 300 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय यह लाइट लगाई गई थी 1 महीने से ज्यादा कोई भी लाइट नहीं चल पाई थी। 1 महीने में ही सारी लाइटें खराब हो गई थी। इसका यही मतलब है और इससे साफ जाहिर होता है कि स्ट्रीट लाइट के नाम पर फर्जी बिल तैयार कराए गए हैं। कम कीमत की लाइटों की ज्यादा कीमत दर्शाकर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को एक मोटी रकम हड़पने का भी काम किया है। गांव वालों को यह भी आरोप है, गांव वालों ने आरोप लगाया है कि पूरे गांव में मौजूदा ग्राम प्रधान के कार्यकाल में मुश्किल से 15 से 20 लाइटें ही लगाई गई हैं, वो भी खराब क्वालिटी की लगाई गई हैं। इस तरह के घोटाले सामने आते रहते हैं। साथ ही इसके खिलाफ गांव वालों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अधिकारी की बात करें तो अधिकारी भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। संबंधित मामले में जिला राज पंचायत अधिकारी आलोक शर्मा कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लिखित तौर पर अगर कोई कंप्लेन आती है तो जरूर उसका निरीक्षण करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखित तौर पर अगर कोई कंप्लेन नहीं की गई है तो इस पर एक्शन वो लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनके संज्ञान में मामले को आए 2 से 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक क्या उन्होंने एक्शन लिया है ये जानने वाली बात होगी। देखना ये होगा कि आखिर 2-3 दिन बाद क्या एक्शन हो गया है। साथ ही हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं जोगेंद्र जी। जोगेंद्र जी, क्या पूरा मामला है, मामले को बताइए। साथ ही ये बताइए कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनका अभी तक का क्या एक्शन रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सहारनपुर सिटी से लगभग 10 किलोमीटर ये गांव पड़ता है जी। सहारनपुर का बलियाखेड़ी ब्लॉक में गांव आता है, बीतिया इस ग्राम का नाम है। यहाँ पर एक मामला सामने है। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट थी गांव में, जो लाइटें आई थी नगर पंचायत की ओर से बलियाखेड़ी ब्लॉक में, तो वहाँ पर ये लाइटों की जो संख्या बताई गई है 94 लाइटें आई गई थी और 2021 से लाइटें नहीं लगाई गई। गाँव वालों की समस्या है क्योंकि इसका खुलासा जब एक आरटीआई के माध्यम से किसी ने आरटीआई मांगी कितनी लाइटें यहाँ पर लगी थी, कितनी नहीं लगी थी। वहीं पे ग्राम प्रधान द्वारा आज उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है गाँव में किसी तरह की कोई लाइट की समस्या नहीं है और जो भी लाइट लगाई गई सभी लाइटें जल रही है और जो लाइट खराब थी उन्हें लगातार उन्हें ठीक कराया जा रहा है क्योंकि बरसात की वजह से कुछ लाइटें खराब हो गई थी और दोबारा ठीक कराया है। और गांव के विकास की बात करें तो गांव में विकास की कोई कमी नहीं है ना, तो सरकार की ओर से लगातार सड़कों का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो पानी की जो पाइपलाइन है वो डल रही है, इसकी वजह से सड़कें टूटी पड़ी है। जो जोड़ का जो काम है वो सरकार को देखना होगा क्योंकि एक काफी लंबा चौड़ा जोड़ देखना पड़ा है, जहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि इस पर जो आसपास के गाँव के जो घर है वो लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं। गाँव प्रधान ने कहा है कि जल्दी इस पर भी एक्शन लिया जाएगा और इसमें ग्राम सचिव जो लाइटों की बात हम कर रहे हैं, जो घोटाले की बात हो रही है, गाँव वालों को जो आरोप है इसमें जो ग्राम सचिव है तो वो इस मामले को देख रही है। जब हम कभी इनसे जो यहाँ के जो अधिकारी है नगर पंचायत को पूरा देखते हैं विकास भवन के, तो उनका कहना यही है कि अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई हमारे पास शिकायत आती है तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनका कहना है कि लिखित तौर पर उनके पास शिकायत नहीं आई है और अगर लिखित तौर पर शिकायत आएगी तभी वो वहां का निरीक्षण करेंगे और उस पर एक्शन लेते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना यही है जब तक गांव के लोग कोई शिकायत नहीं करता, कहीं से कोई शिकायत नहीं होती, जब तक कोई किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं मामले को दबाया जा रहा है। जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा या मीडिया में मामला नहीं चलता, जब तक सामने नहीं आता, जब तक अधिकारी संज्ञान नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं ग्राम सचिव का इसमें कहते हैं ग्राम सचिव के बिना कोई पैसा नहीं निकलता ग्राम प्रधान के सिवा। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, जो आरटीआई के माध्यम से जो सूचना मांगी गई थी उसमें ना तो लाइटों का जो था मूल्य उचित मूल्य दर्शाया गया है, क्योंकि जो ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया वो 3600
रुपए की एक लाइट है। गाँव वालों का कहना है कि छोटी लाइट लगाई गई जिसकी कीमत 3 से 400 रुपए की कीमत की होगी। अब पूरे गाँव में ये लाइटें नहीं लगाई गई है। और साथ ही जोगेंद्र जी, अगर हम यहाँ पे हैंडपंप की बात करें तो जितने हैंडपंप का जिक्र किया गया है कि इतने हैंडपंप लगाने के लिए राशि निकाली गई है, उतने टोटल गांव में हैंडपंप भी नहीं है और जो हैं वो फिलहाल चल नहीं रहे हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। आज हमें ग्राम प्रधान महावीर सिंह ने उनसे बात करी। उनका कहना है जो गांव के हैंडपंप है वो जो ठीक कराने के लिए आदेश कर दिए गए। ग्राम सचिव से आज कहा गया था, ग्राम सचिव वहां मौके से पहुंची थी। इसमें अब देखने वाली बात होगी कि कितने हैंडपंप को ठीक कराया जाएगा और कितने जो अधूरे हैं उन्हें नए निर्माण कराए जाएंगे। सबसे ज्यादा उन्होंने समस्या बताई थी जोड़ की ग्राम प्रधान जो कह रहे हैं तो गाँव के जो पहले मौजूदा प्रधान थे वो और जो हम लोग प्रधान है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चुनाव को लेके गर्मा गर्माई चल रही थी। इसलिए वो जो विपक्ष के जो हार गए थे चुनाव, उनके लोग हैं वो आरोप लगा रहे इस तरह के। यानी कि ग्राम प्रधान का कहना है कि ये उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने विकास किया है, हैंडपंप्स लगाए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, ये सिर्फ आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है, काम तो उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, हाँ, ग्राम प्रधान का कहना ये है कि कहीं भी गाँव वालों से बात कर लीजिए, किसी भी बात कर लीजिए, जो गांव के जो विपक्ष के जो पूर्व प्रधान थे उनका जो उनके लोग थे, उन्होंने इसमें बयानबाजी की है कि गांव में जो स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। इससे पहले जो गांव प्रधान जी ने पूर्व महावीर प्रधान ने बताया कि जो प्रधान अभी फिलहाल हम लोग है, हमारे पिछले कार्यकाल में काम हुआ था तो वो हारते क्यों। इस बार गांव के लोगों ने उन्हें चुना है और गांव के विकास के लिए वो प्रधान बनाए गए हैं। इसलिए कोई ऐसी गांव में किसी तरह की समस्या नहीं है और जो भी समस्या है उनका जल्दी समाधान किया जाएगा। वही सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम सचिव इस पूरे मामले को सामने नहीं आ रही है। महिला ग्राम सचिव है वो, और यहाँ पे जो अधिकारी है विकास ग्राम पंचायत के आलोक जो है, उनसे हमने बात की थी। उनका कहना है जब तक हमारे पास कोई जांच कि वो जब शिकायत पत्र नहीं आता है, जब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वैसे देखने वाली बात यह है कि जब मामला मीडिया में उछला है तो अब वहाँ पर ग्राम सचिव भी आज पहुंची थी और जो अधिकारी है उन्होंने भी आदेश दिया है कि इस गांव की पूरी जांच हो, जो भी कमियां उन्हें जल्द दूर की जाए। यानी कि हम कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो जो गांव के प्रधान हैं उनके खिलाफ कुछ लोग हैं और वो जो कुछ लोग हैं वही शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी पूरा गांव यहाँ पर विकास के सपोर्ट में, यानी कि ग्राम प्रधान ने विकास किया है और जो विपक्ष में हैं वो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं किया है और ये सारी फर्जी चीजें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, गाँव वालों का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा लाइटों का यहाँ पर मुद्दा था। गाँव वालों ने कहा था कि यहाँ पे 94 लाइट का जो बजट आया था वो 94 लाइट नहीं लगी है, बल्कि आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है। बल्कि जो ग्राम प्रधान है उनका कहना है कि हमारे पास सभी बिल है, क्योंकि ग्राम सचिव जो है उनके पास सभी चीजें ये उपलब्ध है। तो जब वो अधिकारी जब उनसे पूछेगा सब चीजें उन्हें सौंप दी जाएगी, कागज पत्र सब इन्होंने तैयार कर रखे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। गांव के विकास के लिए जो पैसा है गांव के विकास में लग रहा है। जो सड़कें जो पाइपलाइन बिछ रही है गांव के विकास के लिए, वो पाइपलाइन अभी हाल ही में गिरी है, सड़कें टूटी पड़ी, वो भी जल्द ठीक कराया जाएगा। पर कहीं ना कहीं विपक्ष को जो एससी समाज के जो वहाँ ग्राम प्रधान है उन्हें कहीं ना कहीं इसमें फंसाया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है, ये उनका कहना है। ठीक है। यानी कि जोगेंद्र जी यहाँ पर एक गांव जो है वो दो गुटों में बदल चुका है। एक ग्राम प्रधान का सपोर्ट कर रहा है और एक उनके विपक्ष में खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष की तानाताई की वजह से यहाँ पर प्रधान के ऊपर क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, विपक्ष है वहाँ के विपक्ष के गांव के लोग हैं, उनका कहना यह है कि गांव के विकास के लिए कोई पैसा नहीं है। क्योंकि हमने जब गांव में जाकर आज बात की तो गांव वालों का कहना है कि जो कुछ गांव के लोग थे उनका कहना नहीं, प्रधान जी बहुत अच्छे, प्रधान जी ने विकास कर रहे हैं। वो जो दूसरी पार्टी के प्रधान के जो हारे प्रधान है उनके विपक्ष के लोग हैं, वो लोग इस तरह की बयानबाजी करे। गांव में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। गांव में कभी कोई समस्या होती है, ग्राम प्रधान जो है महावीर सिंह तुरंत वो हमारे काम में आते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमारी तो मदद भी करते हैं। और साथ ही हमें ये भी कहा है कि जो गाँव में जो पहले भी अभी जो आज एक गाँव पर जो प्रधान के लिए चुनाव लड़ते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे गाँव प्रधान के, उन्होंने कहा। ठीक है जोगेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आगे भी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, ग्रामवासियों से, अधिकारियों से और साथ ही साथ ग्राम के प्रधान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सहारनपुर के एक गांव की, जहां पर
हैंडपंप को लेकर असुविधा है, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट्स की हम बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स को लेकर भी यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर घोटाला होता हुआ नजर आया है। हम ग्राम प्रधान की कार्यकाल की बात करें तो 2021 में ही 94 दर्शाई गई थी स्ट्रीट लाइट्स, जिसमें से 20-25 स्ट्रीट लाइट्स ही गांव में नजर आती हैं। ग्रामवासियों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो 20 से 25 लाइटें नज़र आती हैं उसमें कुछ लाइटें ऐसी हैं जो 1 महीने बाद ही ख़राब हो चुकी थी, यानी कि ख़राब क्वालिटी की लाइट जो है यहाँ लगाई गई है और प्रत्येक लाइट की कीमत मुश्किल से 200 से 300 रुपये होनी चाहिए और यहाँ पर 3,360 रुपये एक लाइट की कीमत दर्शाई गई है, क्योंकि जिस समय ये लाइट लगाई गई थी 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं चल पाई थी और 1 महीने में ही लाइट खराब हो गई थी। इसका मतलब साफ है, इससे साफ जाहिर होता है कि स्ट्रीट लाइट के नाम पर फर्जी बिल तैयार कराए गए हैं। यहाँ पर साफ तौर पे ग्राम प्रधान और गांव के सचिव के ऊपर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह है कि आखिर ग्राम प्रधान का क्या कहना है, क्या गांव में राजनीति चल रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि ये गांव 2 गुटों में बंट चुका है, एक ग्राम प्रधान का सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ एक जो है वो इनके विपक्ष में नजर आ रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि सहारनपुर के DPRO हैं। आलोक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी मैडम बताइए। थैंक यू जी आलोक जी, ये मामला सामने आया है सहारनपुर से। ऐसा कहना है ग्रामवासियों का कि स्ट्रीट लाइट्स जो है लगाई गई हैं लेकिन लगाते से ही तुरंत खराब हो गई है। साथ ही स्ट्रीट लाइट्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है तो उसमें 94 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, ऐसा दिखाया गया है लिस्टिंग में, और 20 से 25 लाइट पूरे गांव में नजर आ रही हैं। क्या इस मामले की जानकारी आपको है? नहीं, ये प्रकरण मेरे किसी संज्ञान में डाला था कुछ लोगों ने, तो मैंने उनको कहा था कि इस पर हम लोग जांच कराएंगे। हाँ। उसके बाद इस पे कार्रवाई करेंगे। तो इस पे अभी कल तक उनकी तरफ से प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र भी मिला है, उसका संज्ञान लिया जा रहा है। तो अभी तक कहाँ तक पहुंची है कार्रवाई? कल ही प्राप्त हुआ था जी, कल प्राप्त हुआ है। तो अभी तक इस मामले में कुछ निरीक्षण नहीं किया गया? आप कल प्राप्त हुआ तो उसके बाद प्रोसीड करेंगे उसमें 1-2 दिन में। आज का दिवस और कैसे प्रोसीडिंग होगी, यानी कि इसमें पूरा लेखा जोखा जो है सचिव का और ग्राम प्रधान का पूरा लेखा जोखा देखा जाएगा? उसकी पूरी डिटेल में जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा, अगर दोषी पाया जाता तो कार्रवाई। ठीक है आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पूरा गांव यहाँ पर कंप्लेन लेके आया है या गांव के कुछ लोग आपके सामने आए हैं कंप्लेन लेके? कुछ लोग आए थे। ठीक है आलोक शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर आप संज्ञान लेंगे और जल्दी जल्द इसका निरीक्षण करके कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे आलोक जी से बात हुई जो कि DPRO हैं सहारनपुर से। उनका कहना है कि कल ही उनके संज्ञान में ये मामला सामने आया और अभी तक उन्होंने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जल्द ही वो इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। साथ ही हम बात करें अगर इस गांव की, तो ये गांव जो है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये गांव 2 गुटों में बंट चुका है। अब 2 गुटों में बंटने के बाद यहाँ पर जैसा आलोक जी ने भी बताया कि कुछ ही लोग इस गांव से आए थे कंप्लेन करते हुए और उनका कहना था कि स्ट्रीट लाइट्स, हैंडपंप जो लगाए गए हैं वो फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया है और स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, खराब क्वालिटी की स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। वहीं कुछ लोग जो हैं वो ग्राम प्रधान का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत अच्छा विकास हुआ है जब से ये प्रधान बने हैं, गांव का अच्छा विकास होता सामने आया है। 1 महीने से ज्यादा कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल पाई है, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि स्ट्रीट लाइट के नाम पर फर्जी बिल तैयार कराए गए हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ग्राम प्रधान का क्या कहना है, ग्राम प्रधान किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और उनका क्या कहना है, उनका भी पक्ष हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर महावीर सिंह जी ग्राम प्रधान जुड़ चुके हैं। महावीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार जी, ये आपके गांव से ये मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स का जिक्र किया है लिस्टिंग में कि 94 स्ट्रीट लाइट्स के लिए पैसे निकाले गए हैं और 20 से 25 स्ट्रीट लाइट ही गांव में दिख रही है। साथ ही ये भी आरोप है कि 200 से 300 मुश्किल से स्ट्रीट लाइट का दाम होगा और उसको 3,360 रुपए दर्शाए गए हैं। यानी कि फर्जी तरीके से यहाँ पर पैसा निकालने का आरोप प्रधान और सचिव के ऊपर लगा रहे हैं ग्राम के लोग। क्या कहेंगे?
आरोप बिल्कुल झूठा है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। जब लाइट लगी थी मेरे यहाँ, हम्म। पूरा बिल है, पूरी लाइट लगी थी सबका। वो सब गाँव वाले को पता कर लीजिए। ये जो आरोप लगा रहे, ये जो विपक्षी वाले हैं, जो पिछला प्रधान था, ये उसके ग्रुप के आदमी है, 2-4, ज्यादा नहीं। ये जो एंटी, जो एक दूसरे जो हमें नहीं पचा पाते, जो जाति विशेष का मामला है, ये एक जाति विशेष के लोग हैं। यानी कि इस गांव में जातिवाद होता नजर आ रहा है, आपका ये कहना है? हाँ 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 हाँ। तो ये जो आरोप आपके ये स्ट्रीट लाइट्स को लेकर या फिर हम हैंड पंप्स की बात करें, तो ये दोनों मुद्दे को लेकर जो ग्रामवासी सामने आए हैं वो झूठे हैं, उनका झूठा आरोप है ये? हाँ बिल्कुल झूठा है। और आप दूसरे पक्ष से भी बात कर लें इस बारे में, तो सच्चाई पता लग जाएगा आपको। यानी कि वो अपनी कंप्लेन लेके डीपीआरओ ऑफिसर के पास भी गए हैं, तो वो झूठी कंप्लेन लेके कैसे जाएंगे प्रधान जी? झूठे कंप्लेन कुछ लेकर नहीं गए वहाँ पे, सिर्फ वो जो चैनल वाले हैं वो गया लेकर वहाँ पे, गाँव वाला कोई नहीं गया वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे जो आलोक शर्मा जी हैं डीपीआरओ सहारनपुर के, मेरी उनसे बात हुई। उनका कहना है कि कुछ गांव के लोग आए थे, उन्होंने लिखित तौर पर कंप्लेन की है। नहीं, ऐसा न कोई हमारे संज्ञान में नहीं है, ना हमारे सेक्रेटरी के इसमें मालूम है, ना सेक्रेटरी को पता, ना हमें पता इस बारे में, ना कोई ऐसी सूचना है हमारे पास। हाँ। तो यानी कि आपका साफ कहना है कि आप यहाँ पर विकास कर रहे हैं और आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं? ये झूठे हैं। ठीक है, आरोप झूठे हैं, तो यानी कि आगे की जब कार्रवाई होगी और इसमें जो निरीक्षण करेंगे अगर अधिकारी वहां पे आकर, उसके बाद जो खुलासा होगा उसमें फिर आप मुकरते हुए नजर तो नहीं आएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जो हम कह रहे हैं वही बात जब होगी, अब जो भी है जो जांच कर लें मौके पर आगे। ठीक है, तो प्रधान जी एक बात बताइए, जो कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है जाति को लेकर, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात आप समझाइए कि अगर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो वो लिखित तौर पर यहाँ पे आरटीओ जो है, आरटीओ एक बहुत ही वैलिड चीज मानी जाती है, तो आरटीओ के थ्रू वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो फिर ये झूठी कैसे हो सकती है? नहीं, मैं बोल रहा ना आपसे, अभी ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं है, ना सेक्रेटरी के पास है, ना कोई सूचना हमारे पास आई इस तरह की। हमें तो जो न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है। अच्छा, तो आपको यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, आपका कहना है, अच्छा आपके गांव में आप बता सकते हैं कितनी स्ट्रीट लाइट आपने लगवाई हैं? हम लगाई थी इसमें 90 से और 95 के बीच में आसपास। कितनी? 90 से 95 के आसपास थी। ठीक है, यहाँ पर 94 स्ट्रीट लाइट्स का जिक्र हुआ है। अभी आपको भी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि आपने कितनी स्ट्रीट लाइट लगवाई थी? हाँ हाँ, 90 से ऊपर ही है बस। कितने लोग हैं आपके गाँव में? गांव में हमारे यहाँ जी लगभग 1900 थे, 1800। अभी आपके गांव के लोगों का आपको नंबर भी क्लियर नहीं है कि कितने लोग हैं, यानी कि कुछ ना कुछ देखिए। वोट की बात कर रहा है? नहीं, मैं वोट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि कितने टोटल लोग हैं आपके गाँव में? वो जनसंख्या हमारे होगी 3500 के आसपास। ठीक है, 3500 के आसपास। यहाँ अभी आपको इसके बारे में भी क्लियर नहीं है जानकारी। मुझे जहाँ तक जानकारी कुछ और मिली है कि कुछ और ऐसा मामला सामने आया है कि 2 लोग तो हैं, ठीक है, मैं आपकी इस बात को मान के चलती हूँ कि 2 गुटों में अगर गांव बट गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर आरटीओ का मामला है तो आरटीओ गलत नहीं हो सकता है ना? उसका जो उसने सूचना मांगी वो दे दी सेक्रेटरी साहब ने। हाँ, बाकी जो भी जानकारी है वो सेक्रेटरी साहब बताएं इस बारे में। देखिए, ये जानकारी जो है हमको सामने आई है ग्रामवासियों के पास से ही। अब ग्रामवासी जो आरटीआई लगाई गई है, आरटीआई लगाने के बाद ही यहाँ पर जो भी केस सामने आया है, अब आरटीआई में जो भी कंप्लेन की गई है वो ऑफिसर के पास चली गई है। आरटीआई कभी गलत नहीं हो सकती है महावीर जी। गाँव का नाम कौन है, किस नाम से आई दी आप, किसने दी? क्या कोई ऐसा नाम है कोई जिसने दी होगी, उसका नाम बताएगा? नाम देखिए, हम नाम का जिक्र क्यों करेंगे यहाँ पर? आप अपने गांव में आप घूमिए और लोगों की परेशानी जानिए कि क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। हम आपसे चाहते हैं कि अपने गांव की सुरक्षा और विकास के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दें। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे सहारनपुर की। सहारनपुर में
गांव बीतिया में विकास कार्य नाम मात्र है, लेकिन ग्राम पंचायत निधि से लगातार पैसा निकलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आरटीआई भी लगाई गई है। आरटीआई में साफ खुलासा हुआ नजर आ रहा है कि ग्राम बीतिया में विकास कार्य को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स, हैंडपंप, ग्रामीणों की बहुत सारी कंप्लेन है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि यहाँ पर जातियों को लेकर बहुत ज्यादा तालमेल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक जाति दूसरी जाति को विरोध करते हुए नजर आ रही है, इसलिए ग्राम प्रधान का उस गांव में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मामला अधिकारी तक पहुंच गया है, किस तरीके से अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और इसका निरीक्षण करके इसका कुछ न कुछ हल निकालते हैं। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।